जिंदगी कब करवट बदल ले किसी को पता नहीं है भाई। तो हम बात करने वाले हैं राजपाल यादव जी की, जो एक महान कॉमेडियन भी हैं भाई, जो हम लोग को आज तक हंसाते रहे हैं। उनके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि वो भाई साहब को कुछ कर्जा है उनके ऊपर, तकरीबन 5 करोड़ का, जिसके लिए उनको जेल जाना पड़ा। आप सोच पा रहे होंगे कि जो बंदा पूरे देश में प्रसिद्ध है, उस बंदे के ऊपर ये हालात हो गए कि पैसे की तंगी की आग करके उसको जेल जाना पड़ा। पर उसके कर्म अच्छे हैं भाई साहब के, कि पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है, देश की हमारे। तो काफ़ी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं थोड़ा गहराई से इस विषय पर, तो मेरे साथ में बने रहिए। कुछ यूँ कि कुछ साल पहले उन्होंने एक मूवी बनाई थी, और उसको डायरेक्ट भी इन्होंने ही किया था, पर वो मूवी जो है पूरी फ्लॉप हो गई। और उन्होंने मुंबई में किसी प्राइवेट कंपनी से कर्जा लिया था, जो कर्जा ये चुका नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे करके इनके ऊपर कोर्ट का केस हो गया। उसके बाद में फिर कोर्ट जाना हुआ, फिर ये टाइम मांगते गए, फिर इनके चेक दिए, चेक भी बाउंस हो गया इनका। चेक बाउंस होने के बाद में जो कंपनी का मालिक था, उसने फिर सख्ती बरती इनके साथ में, और कोर्ट को बताया। तो कोर्ट ने भी भाई, अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो सख्ती बरती कोर्ट ने भी, तो इनको भी उठा के तिहाड़ जेल में डाल दिया। मतलब डाला नहीं, ये खुद गए अपने आप और सरेंडर किया, जबकि ये 50 लाख रुपए लेकर के गए थे शायद। सुनने में तो यही आया है कि 50 लाख रुपए लेकर के गए थे कोर्ट में। तो कोर्ट ने बोला कि ये पर्याप्त नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं इसके आगे। ये देखकर यही लगता है कि जो बंदा मतलब पूरी दुनिया को हंसा रहा हो, पूरे देश को हंसा रहा हो, जिसने हम सबको हंसाया है, आज उसके परिवार में ऐसी स्थिति है। इस माहौल में काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं, पूरा देश सहयोग कर रहा है। मैंने कल काफ़ी लोगों को देखा कि कोई 51,000, कोई 5 लाख, कोई 1 करोड़, सब ऐसे बढ़ चढ़ के सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, जो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि भाई हम तो उस लायक नहीं हैं कि हम उनका सहयोग कर पाएँ इतना। बस हम यही बोल सकते हैं कि जो भाई अगर इस काबिल हैं सहयोग करने के, वो ज़रूर अपना सहयोग करें। और काफ़ी लोग हैं बॉलीवुड के जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। अब हम बात करने वाले हैं कर्म की। अब एक चीज़ ये सोचिए कि अगर उस बंदे के कर्म अच्छे नहीं होते, तो ये जो लोग जो सहयोग कर रहे हैं, ये कोई सहयोग नहीं करता। मैं तो यही कहूँगा कि कर्म सबसे बड़ा है, कर्म प्रधान है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप किसी भी स्थिति में रहेंगे ना, आपको निकाल लिया जाएगा, या भगवान स्वयं आपकी सहायता करेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे राजपाल यादव जी हैं, उनके कर्म अच्छे हैं, बहुत भले आदमी, नेक आदमी। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा देश उनका सहयोग कर रहा है। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और हो सकता है कि वो टाइम से पहले जेल से बाहर आ जाएं, और हम लोग के सामने फिर से एक बार टीवी पे आएंगे। तो हमें बड़ी आशा रहेगी इस चीज़ की। और भगवान से प्रार्थना है कि बहुत जल्दी वो बाहर आ जाएं, और उनके परिवार में ये जो दुख की घड़ी है वो बहुत जल्द ही समाप्त हो जाए। और अंत में यही बात कहूँगा कि अगर आपने किसी को रुलाया है, तो आपको भी रोना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तो धन्यवाद, ये छोटा सा ब्लॉग, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।